नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। अभी 7 मई 2023 को आपका नीट 2023 का एग्ज़ाम हुआ था। शायद आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार रहा होगा, क्योंकि मैंने भी मेरे इस चैनल के माध्यम से बहुत ही स्मार्ट स्टडी आपके लिए करवाई थी, जिसके अंतर्गत हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखी थी, जिसमें टॉपिक की थ्योरी प्लस जो टॉप एमसीक्यूज हैं जो आपके पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। और लास्ट जो 4 दिन बचे थे हमारे, उसमें कंप्लीट जो बायोलॉजी पोर्शन है उसमें एनसीईआरटी बायोलॉजी को पूरी को हमने क्वेश्चंस के माध्यम से रिविजन किया था, जिससे आपके इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन है वो पड़े हैं। अभी क्या थोड़ा सा लेट इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि पूरे पेपर को पढ़ने के बाद उसको अच्छे से टाइप करके आपके लिए इसमें प्रस्तुत किया है, और इसमें हम ओनली बायोलॉजी पोर्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं। 2023 का जो नीट का एग्जाम हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन और उसका भी बायोलॉजी पोर्शन हम आज इस लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। साथ में देखो आंसर भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो वो आंसर भी हम साथ में देखेंगे। और साथ में जो हिंट आपके लिए आप कितने एनसीईआरटी में कितने पेज नंबर पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होते हैं आपके बायोलॉजी के। मूवमेंट एंड अक्यूमुलेशन ऑफ आयंस एक्सचेंज। एक मिनट, थोड़ा सा इस साइड में चला गया, अब ठीक है। Ion across a membrane against the concentration gradient can be explained by। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सांद्रता प्रवणता के अनुसार जो मेम्ब्रेन होती है उसके अगेंस्ट अक्रॉस जो आयनों का एक्सचेंज होता है, मूवमेंट है, अक्यूमुलेशन होता है, वो किसके द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहेगा, और इसमें थर्ड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें भी एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बुक है उसमें पेज नंबर 132 पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 102। अमंग द will quartet which one is considered the most important cause driving extinction of species। among the will quartet which one is considered the most important causes driving extinct of species। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये क्वेश्चन तो आपने अच्छे से समझ ली होंगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपके लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इतना टफ पेपर भी नहीं था, बहुत ही ठीक ठाक था आपका पेपर। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, देखो मैं आंसर साथ साथ में बता रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाते हैं 100, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। इस कारण से पेपर को आपने अच्छे से देख लिया होगा, तो इसलिए मैं फटाफट से करवा रहा हूँ, और ये दोबारा जब आवश्यकता पड़ेगी फिर आराम से हम करवा देंगे। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। और ये एनसीईआरटी 12th क्लास की जो बुक है उसमें पेज नंबर 264 पे दे रखा है। 103 की बात करें तो आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोर्स टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए इनमें से आपको पहचान करनी है, जो हेट्रोस्पोर्स टेरिडोफाइट है उनका पेयर कौन सा है, जोड़ा कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। सिलेजिनेला एंड साल्विनिया इसका आंसर हो जाएगा। ये 11th क्लास की बुक में पेज नंबर 38 पे दे रखा है, देख लेना आप अच्छे से। आपके आगे वाले जो 2024 में नीट होगा ना, उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये जो पेपर है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन टू मैप दियर पोजिशन ऑन क्रोमोसोम्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम्स as a measure of the distance between gene to map their position on chromosomes was used for the first time by। ये सबसे पहले किसके लिए उपयोग में, किसने उपयोग में किया था, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा ये अल्फ्रेड स्टुटवेंट।
अल्फा डिस्टूडेंट था, इन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था। और ये पेज नंबर 83 पे मिलेगा आपके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉम्ब? कॉर्न कॉम्ब में टेसल्स का कार्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, सही आंसर ही हम देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, टू ट्रेप पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को ट्रेप करना इसका फंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ये एनसीईआरटी 12th क्लास की बुक में पेज नंबर 29 पे दे रखा है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 106, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। फर्स्ट है डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन के माध्यम से जो माइक्रोब्स है उनके द्वारा क्या होता है, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। यानी कि मिनरलाइजेशन जब खनिजीकरण होता है तो उसमें कुछ माइक्रोब्स के द्वारा ह्यूमस है वो उत्पन्न की जाती है। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सोइल एंड गेट precipitated by a process called leaching. The detritus food chain begins with living organisms. Earthworm breaks down detritus into small particles by process called catabolism. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, मतलब ए, बी और सी। ए सही है आपका, फर्स्ट वाला सही है, और बी और सी ये तीनों सही हैं। ए, बी और सी सही हैं, इसके अलावा ये 2 गलत हैं, डी और ई। और ये एनसीईआरटी की 12th क्लास की पेज नंबर 243 पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 107 की हम बात करते हैं। गिवन बेलो आर 2 स्टेटमेंट। नीचे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। वन इज लेबल्ड एज, पहला है कथन ए एंड दियर अदर इज लेबल्ड रीजन। पहला कथन है, दूसरा कारण है। फर्स्ट देखते हैं जो कथन है, कथन की बात करते हैं। फर्स्ट, लेट वुड वाज फेवर जाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल्स। लेट वुड के अंतर्गत हम बात करें तो उसमें जाइलम का जो एलिमेंट होता है, जाइलम तत्व होता है, उसमें जो वेसल्स होती है वाहिका, उसमें बहुत ही पतली यानी कि नैरो, उसकी जो गुहा होती है बहुत ही पतली होती है। रीजन क्या है, इसका कारण दे रखा है, कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स। विंटर में कैम्बियम बहुत ही कम एक्टिव होती है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज करेक्ट आंसर। इनसे संबंधित करेक्ट आंसर आपको देखना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर है वो ए का सही विवरण दे रखा है यहाँ पर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसमें। और ये पेज नंबर 196 पे दे रखा है 11th क्लास में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो साथ साथ में आंसर भी है, वो भी इसी में ऐड कर रखी है हमने। 108 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। The process of appearance of recombination nodules occur at which sub-stage of prophase first in meiosis। यानी कि प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस की जो अवस्था होती है उसके अंतर्गत अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जब बनता है, प्रोफेज फर्स्ट की ऐसी कौन सी उपावस्था है जिसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का निर्माण होता है, यानी कि उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, वह कौन सी अवस्था है? पेकिटिन है, डिप्लोटिन है, या हम कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हैं, क्रॉसिंग
ओवर भी हम कह सकते हैं। तो ये पैकेटिन अवस्था में होता है फर्स्ट फेज में। और ये पेज नंबर 188 पे दे रखा है, 168 पर 11th क्लास की बुक में। 109 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। इनमें से कौन सी अवस्था है मियोसिस की जिसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। सेंट्रोमियर का डिवीजन, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको मेटाफेज सेकंड में, एनाफेज सेकंड में, टीलोफेज में, मेटाफेज में। तो एनाफेज सेकंड में होता है डिवीजन, विभाजन। और ये एनसीईआरटी 169 नंबर के पेज पे ही है। 110 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया है उसमें जब प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसमें एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट। तो उसमें हम जो चिल्ड ठंडा जो एथेनॉल डालते हैं तो उससे क्या होता है, तो उसमें जो डीएनए होता है उसके लिए ये हम करते हैं। डीएनए है वो हमें प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है कि उसमें चिल्ड एथेनॉल का प्रिसिपिटेट डालते हैं कि डीएनए प्राप्त हो सके। 111 नंबर का क्वेश्चन है, फैमिली फेबेसी डिफर्स फ्रॉम सोलिनेसी। फैमिली जो फेबेसी है ये सोलिनेसी किस प्रकार से, फैमिली फेबेसी डिफर्स फ्रॉम सोलिनेसी एंड लिलियेसी। जो फेबेसी होती है ये सोलिनेसी और लिलियेसी किस प्रकार भिन्न है। विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमन्स पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक ऑफ टू फैमिली फेबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलिनेसी एंड लिलियेसी। फेबेसी बट यानी कि ये जो ऊपर बताया गया आपका कि रिस्पेक्ट द स्टेमन पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली, ये फेबेसी में होता है लेकिन बट नॉट फाउंड इन सोलिनेसी एंड लिलियेसी। लिलियेसी और सोलिनेसी में नहीं पाया जाता। ऐसा लक्षण आपको बताना है इनमें से जो कि फेबेसी में तो उपस्थित होता है लेकिन सोलिनेसी और लिलियेसी में नहीं पाया जाता है। तो फोर्थ हो जाएगा डाइडेल्फस एंड डाइथियस एंथर्स। डाइडेल्फस एंड डाइथियस एंथर्स, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर फोर्थ। 112 नंबर का क्वेश्चन है, लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लोअर्स विद नेक्चर आर सीन। यानी कि बड़ा रंगीन और फ्रेगमेंट फ्लोअर जिसके अंतर्गत नेक्टर यानी कि जो मकरंद होता है, मकरंद वो देखने को मिलता है। तो फोर्थ हो जाएगा इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट में ये देखने को मिलता है, इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट में। 113 नंबर का क्वेश्चन है, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स helps in hastening the maturity period that leads to early seed production. स्प्रेइंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन का छिड़काव करते हैं ऑन जुवेनाइल कॉन्फर्स हेल्पिंग टू हेस्टिंग ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ पीरियड। जुवेनाइल कॉन्फर्स जो पीरियड है उसको किस में बदलने के लिए, मेच्योरिटी में बदलने के लिए। दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, कि जल्दी से बीजों का उत्पादन किया जा सके। तो इसके लिए जिब्रेलिक एसिड का हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ये किस में देखने को मिलता है, तो ये चाइना रोज, पिटूनिया और लेमन में देखने को मिलता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। बीजांडन्यास, अक्षीय बीजांडन्यास ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है चाइना रोज, पिटूनिया और लेमन में, नींबू में। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 114। अब 115 देखते हैं। तो 115 नंबर का क्वेश्चन है, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर संपन्न होता है, किस अवस्था में होगा, एस फेज में, G1 फेज में, G2 फेज में, एम में, ये तो एस फेज में होगा। सबको पता है कि डीएनए का संश्लेषण है वो सिंथेसिस अवस्था में होता है। 116 नंबर का क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और वहीं से सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के अंतर्गत, केल्विन साइकिल में एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितनी एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता होगी, कितनी एटीपी और कितने NADPH2 की आवश्यकता होगी। तो
तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 18 एटीपी और 12 NADPH2 की आवश्यकता होगी। टोटल ATP की बात करें तो 18 तो ये हो जाएंगे और 12 ये 36 ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 54 ATP की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे ATP पूछता तो आप ये आंसर दे सकते थे, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया ये। 117 का है इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस्ड एलियन DNA इनटू होस्ट सेल्स, यानी जीन गन मेथड के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन DNA को होस्ट सेल में इंजेक्ट करवाया जाता है। माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर यूज्ड, किस मेटल से बनी हुई वो माइक्रो पार्टिकल्स जो लेते हैं, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं फॉरेन DNA के, वो किस मेटल के साथ में हम यूज करते हैं, मेटल कौन सी यूज करते हैं जीन गन में, ये पूछा है। तो यहाँ पर हो जाएगा टंगस्टन या गोल्ड जो होती है ये मेटल काम में लेते हैं, टंगस्टन या गोल्ड। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, आपकी टेस्ट सीरीज जो हुई थी उसमें करवाया है ये क्वेश्चन मैंने। आप लोग क्या होते हैं कि बड़े बड़े कोचिंगों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि वहाँ पे बहुत शानदार करवाता है। अरे विश्वास रखिए, छोटे जो यूट्यूबर होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और वो बहुत मेहनत से बहुत सारा मैटर लेके आते हैं आपके लिए, क्योंकि उनकी तो एक पैठ जम गई है। उनको तो पता है कि हमारा वीडियो तो देखेगा कोई ना कोई, लेकिन हमें पता है अगर अच्छा मैटर देंगे ना तभी देखेंगे, हमारा और कोई नहीं देखेगा ऐसे तो। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम of air in the atmosphere is measured in terms of, thickness of ozone is in a column of air in the atmosphere is measured in term, यानी कि जो ओजोन की मोटाई को मापने की जो इकाई है वो क्या होती है, ओजोन के थिकनेस की मोटाई को मापने की इकाई क्या होती है, वायुमंडल में जो ओजोन की परत होती है उसकी मोटाई को मापने की इकाई क्या होती है, तो वो डॉब्सन यूनिट होती है। फोर्थ हो जाएगा डॉब्सन यूनिट। ये PDF में आपके टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल है जो बायोलॉजी बाय संदीप टंडन सर, उसमें डाल दूंगा और उसमें आंसर विद आपको NCERT जो पेज नंबर हिंट भी मिल जाएगी। 119 नंबर का क्वेश्चन है अनइक्वोकल प्रूफ दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, सबसे पहले ये किसने बताया था कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, तो किसने बताया था ये, अल्फ्रेड हर्शे एंड जो मार्स चेज थे। हर्शे और चेज का नियम होगा चूहे पे प्रयोग किया था, तो हर्शे और चेज ने बताया था ये। 120 नंबर का क्वेश्चन है इन द इक्वेशन GPP minus R equal to NPP, GPP is gross primary productivity, GPP gross primary productivity, NPP है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP का मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। R here is, R क्या है यहाँ पर ये बताना है, रेस्पिरेटरी क्यूशेंट, रेस्पिरेटरी लॉस, रिप्रोडक्टिव एलोकेशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो रेस्पिरेटरी लॉस हो जाएगा, ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, आर का मतलब रेस्पिरेटरी लॉस। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 121 की। 121 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज सेक3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें RNA पॉलीमरेज का क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है इसका। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5SR RNA एंड SNRNA, ये फर्स्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5SR RNA और SNRNA। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है यहाँ पर 111 में, 121 में। 122 का विच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उस समय वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ने के लिए, उसको स्प्लाइट यानी कि तोड़ने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए कौन से माइक्रो सूक्ष्म तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब वाटर टूटता है तो वो किस आयन की या किस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उपस्थिति में टूटता है, तो ये आप सभी को पता है कि मैग्नीज की उपस्थिति में टूटता है, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 123 इन एंजियोस्पर्म द हेप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सिक्वेंटली आर। एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं, उसमें हेप्लॉइड अगुणित, डिप्लॉइड द्विगुणित एंड ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, यानी कि फर्टिलाइज जो एम्ब्रियो सैक होता है भ्रूणपोष, निषेचित भ्रूणपोष में एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। निषेचित भ्रूणपोष में कौन सी संरचना है वो अगुणित होती है, कौन सी डिप्लॉइड द्विगुणित होती है, कौन सी ट्रिप्लॉइड होती है, ये बताना है। अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित ये बताना है हमें सीक्वेंस के अनुसार। तो अगुणित की बात करें तो एंटीपोडल सेल्स हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर सिनरिड्स हैं,
प्राइमरी एंडोस्पर्म, यहाँ पर देखिए सिनरिड्स क्या हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे। जायगोट द्विगुणित है, जायगोट द्विगुणित, ये तो अगुणित हो जाएंगी, ये द्विगुणित है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म ये त्रिगुणित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट। यहाँ पर तो देखो अगुणित अगुणित दे दिए दो, इस कारण गलत हो जाता है। 124 का है द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू, प्लियोट्रोपिज्म किसे कहते हैं, ये यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा एक सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। एक सिंगल जीन जो होता है अपने प्रभाव के रूप में बहुविकल्पी या फिर बहुत सारे है वो एक्सप्रेस उत्पन्न करता है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब एक सिंगल जीन है वो बहुविकल्पी के रूप में व्यवहार करता है, तो वही हो जाएगा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, प्लियोट्रोपिक। ये क्वेश्चन आ गया 125 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन है तो एक बार ये देख लेते हैं। गिवन वैल्यू आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक कथन और एक रीजन है। तो यहाँ पर कथन देख लेते हैं। एटीपी इज यूज्ड 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस, एटीपी दो स्टेप्स में यूज किया जाता है, सही है ये तो। रीजन सेकंड कारण दे रखा है इसका, फर्स्ट स्टेप इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप है ये कि इसमें ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के रूप में। तो ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला कथन दूसरा कारण, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और बी दोनों सही हैं, और आर बी का सही एक्सप्लेनेशन दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 के बाद में 126 नंबर का क्वेश्चन है। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, सेलुलोज है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देता है, इसका क्या कारण है। तो इट इज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल, कॉम्प्लेक्स हेलिकल इसमें उपस्थित नहीं होते, एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मोलिकल्स, इस कारण से ये आयोडीन मोलिकल्स को होल्ड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। 127 नंबर का क्वेश्चन है कि विच हार्मोन्स प्रमोट्स इंटरनोड पेटल्स एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन हम काम में लेते हैं कि जो डीप वाटर राइस है, यानी कि जल में जो बोने वाला चना चावल है, उसके अंतर्गत हम नोड या इंटरनोड्स को बढ़ाने के लिए, इंटरनोड्स का एलोंगेशन करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं। जो राइस, सीधा ही मान लीजिए चावल में इंटरनोड की जो लंबाई है वो बढ़ाने के लिए हम कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं, तो इथाइलिन हो जाएगा इसमें। 128 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रेफर टू, इसे किस रूप में हम कह सकते हैं। 4th हो जाएगा ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। 129 नंबर का क्वेश्चन है गिवन बेलो आर 2 स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट है द फोर्सेज जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट ए जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। The forces generated by transpiration can lift a xylem-sized column of water over 130 मीटर हाइट, यानी 130 मीटर ऊंचे ऊपर मतलब पानी को पहुंचाने के लिए क्या होते हैं, एक फोर्स काम करता है, ट्रांसपिरेशन के एक फोर्स काम करता है। सेकेंड है ट्रांसपिरेशन कूल्स लिफ्ट सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्रीज बाय एवोपोरेशन कूलिंग। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट और दोनों सेकंड दोनों ही सही दे रखे हैं यहाँ पर, मतलब ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। 130 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान करना अच्छे से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है मेरे को। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो, यानी कि जब डीएनए को हम इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, और यूवी रेडिएशन में हमें ये किस प्रकार से दिखाई देंगे, तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे यूवी लाइट में, ब्राइट ऑरेंज कलर के। अब कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 131 का, 30 हो गए हैं, 131 का क्वेश्चन है।
द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हिस्टोरिक कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो इन ईयर, कौन से सन में द अर्थ समिट है वो हुआ था, तो 1992 में हुआ था रियो डे जेनेरियो में। 132 का है द रिएक्शन सेंटर इन PS सेकेंड हैज ए ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम एट, रिएक्टर सेंटर इन PS सेकेंड में कौन सा रिएक्टर सेंटर होता है, यानी अभिक्रिया केंद्र कौन सा होता है PS सेकेंड में। दो वर्णक तंत्र जो सेकेंड होता है, वर्णक तंत्र सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स को या ऊर्जा को अवशोषित करने वाला जो एंटीना अणु होता है वो कौन सा होता है, तो वो 680 होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था अच्छे से आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने करवाए थे उसमें से पढ़े हैं आपके, देख लेना आप। 133 का है गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और यहाँ पर इनको पढ़ करके आपको इसका आंसर देना। फर्स्ट है एक कारण है, एक कथन है, एक कारण है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इन प्रोटोनिमा स्टेज, यानी कि जो मोसेज हैं उनके लाइफ साइकिल की हम बात करें तो उनमें पहली जो गेमेटोफाइट स्टेज आती है उनमें प्रोटोनिमा स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट की जो लाइफ साइकिल देखिए मोसेज के अंदर, तो उसमें पहली स्टेज प्रोटोनिमा होती है। कारण दे रखा है इसका आर, प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल्स, यानी कि प्रोटोनिमा जो होती है, प्रोटोनिमा ये स्पोर्स से विकसित होती है सीधे ही। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर, सही एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन किया गया है। 134 134 नंबर का क्वेश्चन है इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लिफ मीजोफिल, टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लिफ मीजोफिल सेल्स आर पुट इन ए कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, द फिनोमिनन मे बी कॉल्ड एज, यानी कि हम कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर प्रयोग करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि कल्चर मीडियम लेते हैं और कल्चर मीडियम के अंतर्गत जो लिफ मीजोफिल सेल्स होती है उसको कल्चर मीडियम में डालते हैं और उस लिफ मीजोफिल से हम कैलस का निर्माण करते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो डी डिफरेंशिएशन कहते हैं इसे, डी डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 135 स्टेटमेंट वाला ही है, गिवन बेलो टू स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। एंडार्च एंड एक्जार्च आर द टर्म ऑफ्टन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया कि एंडार्च और एक्जार्च जो होते हैं ये किसको, सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी में सेकेंडरी जाइलम को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, काम में लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, एक्जार्च कंडीशन इन द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम में एक्जार्च जो कंडीशन होती है ये मुख्य सामान्य फीचर होता है इसका रूट सिस्टम का। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड है, एक मिनट, थर्ड जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, पहला गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इनको काम में नहीं लेते हैं, फर्स्ट ग्रोथ के लिए या फिर इनका जाइलम का निर्माण किस प्रकार से होता है उनके लिए काम में लेते हैं। सेकंड सही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब ये सेक्शन बी आ गया जिसमें बॉटनी का 136 से 150 क्वेश्चन हम देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 136, एक मिनट में चार्जर लगा देता हूँ। इसका हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट का यहाँ पर हमें चयन करना है। लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड, यहाँ पर देखो सही कौन कौन से हैं, तो 136 के में जो आंसर हो जाएगा ए और डी सही दे रखे हैं। एक तो पहला सही है कि लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग
परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक तो ये सही है और एक डी सही है। ये बार्क रेफर्स टू पेरिड्रम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये दोनों सही है। ए और डी मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। यहाँ पर मिलान कर लेना आप लोग। 136 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दे रखा फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है हमें, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर इसका मिलान कीजिए। तो इसमें देखो कौन कौन सा मिलान होगा, ये थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। अब देखिए देखिए इसमें फर्स्ट में हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा कोहेशन, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमोंग वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर सेकंड में हो जाएगा फोर्थ एडेशन, एडेशन हो जाएगा फोर्थ, अट्रैक्शन टुवर्ड पोलर सरफेस, और सरफेस टेंशन जो तनाव होता है ये हो जाएगा आपका सी में फर्स्ट हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और ये लास्ट में हो जाएगा आपका ये वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, ये देख लेना आप लोग। यहाँ पर फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 138, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट और सेकंड का हमें मिलान करना है, और यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। मतलब एम फेज जो होती है, एम फेज में फोर्थ हो जाएगा, इक्वेशन डिवीजन कहते हैं एम फेज को, इक्वेशनल डिवीजन, समकारी विभाजन। और G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में ग्रोथ होती है ना, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। क्यूसेंट स्टेज ये तो इनएक्टिव फेज होती है, क्यूसेंट स्टेज सी में सेकंड हो जाएगा इनएक्टिव फेज। G1 क्या हो जाएगी, इंटरवल्स बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, थर्ड हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 139 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम इससे संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही दे रखा है। तो यहाँ पर बी और ई सही हो जाएंगे। बी कौन सा, एक तो सच एज ए इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, एक तो ये सही है, और एक हो जाएगा ये ई वाला, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। तो बी और ई है, ये दोनों सही है, ऑप्शन सेकंड राइट है यहाँ पर आपका। 140 की हम बात करते हैं, गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड। कॉजेज कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। एक तो ये स्टेटमेंट दे रहा है। एक सेकंड है, इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवाइजली अफेक्टेड बाय कंपटीशन दैट हर्बीवोर्स। इन दोनों में से देखो सही कौन सा ये देना है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट तो आपका सही है और दूसरा गलत है। फर्स्ट सही है और ये दूसरा गलत है। देखो यहाँ पर मेरा टारगेट ये नहीं कि आपको पेपर ये एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाना है, सिर्फ आपको आंसर बताना है जिससे कि आपको क्वेश्चन मिला सके और आपके कितने नंबर हो रहे हैं वो आप बता सके। एक्सप्लेन करने के लिए हम दोबारा से ये पेपर सोल्व करेंगे, उस समय कर लेंगे, उसमें हिंदी भी साथ में हम लेकर के आएंगे। हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट, यानी कि राइबोसोम होता है वो कितने प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो 80 प्रोटीन्स हो जाएंगे इसमें। 142 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोओस्मोसिस। कीमोओस्मोसिस से संबंधित यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मेम्ब्रेन, प्रोटीन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेज, ये एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। फोर्थ हो जाएगा। 143 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, गलत यहाँ पर कौन सा दे रखा वो पता करना है। देखो एल्गल ब्लूम्स कोज बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड प्रोमोट फिशेज, ये पहला ही गलत हो जाएगा। इसके अलावा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 144 की बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना। यहाँ पर
म्यूचुअलिज्म में क्या होता है ये दे रखा है यहाँ पर, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये राइट हो जाएगा। फर्स्ट म्यूचुअलिज्म से हो जाएगा आपका फोर्थ। पॉजिटिव मतलब एक को लाभ होता है और दूसरे को भी लाभ, दोनों को ही लाभ होता है म्यूचुअलिज्म में। कॉमन सेलिज्म की हम बात करते हैं, कॉमन सेलिज्म के अंतर्गत हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, तो इसमें एक को तो लाभ होता है, एक को कोई हानि नहीं होती और कोई लाभ नहीं होता, मतलब 0 हो जाएगा। फिर एमएन सेलिज्म की हम बात करते हैं, एमएन सेलिज्म सेकंड हो जाएगा, मतलब फर्स्ट को क्या होता है हानि होती है और सेकंड को ना हानि होती है ना लाभ होता है। और पैरासिटिज्म में क्या होता है एक को लाभ होता है एक को हानि होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। 145 क्वेश्चन नंबर, मेन स्टेप इन द इंफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए आर गिवन बेलो। नीचे जो मेन स्टेप्स हैं वो दे रखी है रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी से संबंधित, और इन स्टेप्स को क्रम वाइज आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहला तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर 3 नंबर हो जाएगा एम्पलीफाई ऑफ जीन इंसर्ट यूजिंग पीसीआर, और ये 4 नंबर हो जाएगा। पहला तो हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। 146 की हम बात करते हैं यहाँ पर, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट को मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका मैच इससे एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज, आयरन एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज। जिंक हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के सिंथेसिस में काम करता है ये। और बोरोन है सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए बोरोन, और मोलिब्डेनम हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। वन 144 की हम 147 फर्स्ट और सेकंड को मैच करना, मैच वाला क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस ईएमपी पाथवे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड शक्कर, ये हो जाएगा सिट्रेट सिंथेटेज। तो इसमें ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, इस कारण से आपको दिक्कत भी हुई होगी इनमें। कथन फर्स्ट दे रखा, फिर रीजन दे रखा। इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करेंट्स। मतलब कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम के द्वारा रिलीज होते हैं, और एयर जो करंट होती है हवा के द्वारा ये क्या करते हैं प्राप्त कर लिए जाते हैं। सेकंड दे रखा कि एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ द आर्केगोनिया, आर्केगोनिया के माउथ तक पहुंचाते हैं ये, वेयर द मेल गेमेट्स आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। डिस्चार्ज होता है पोलन ट्यूब नहीं बनती है। ये कथन दे रखे हैं, तो इनमें सही कौन सा होगा ये बताना है। तो यहाँ पर ए तो बिल्कुल सही है और आर राइट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक्टिव होते हैं पोलन ट्यूब भी बनती है। तो ए सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 149 में कथन दे रहा, कथन कारण वही है। ए फ्लोर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है। सेकंड है इंटरनोड ऑफ द सूट गेट्स condensed to produce different floral appendage laterally at successive nodes instead of leaves। तो यहाँ पर कथन और कारण दो दे रखे हैं, और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर किया गया है, अच्छे से आप पढ़ लेना, और इसका आंसर मैं आपको बता दिया फोर्थ हो जाएगा। 150 नंबर का क्वेश्चन है, मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मेलोनेट जो होता है ये जो पैथोजेंस होते हैं रोगकारक बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को रोक देता है बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी। ये किसकी एक्टिविटी को रोक करके ये कार्य करता है, तो सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज है उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज।
अब जूलॉजी का सेक्शन आ गया 151 से 185। पहला स्टेटमेंट वाला ही है, गिवन बेलो स्टेटमेंट। फर्स्ट दे रखा है ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट एमिनो एसिड C terminal and the right and represented by last amino acid N terminal। सेकेंड दे रखा है अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 4 सब यूनिट, अल्फा टाइप 2 अल्फा टाइप होती हैं, 2 बीटा टाइप होती हैं। तो यहाँ पर सेकेंड वाला तो बिल्कुल राइट है, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। पहला गलत है और दूसरा सही है, ये सही है आपका सेकेंड वाला। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री इनमें से कौन सा फाइलम है जिनमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती, अडल्ट के अंतर्गत बात कर रही हैं। तो हेमिकोडेटा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा और टीनोफोरा। देखो टीनोफोरा में रेडियल होती है, सिलेंट्रेटा में होती है, इकाइनोडर्मेटा होती है, हेमिकोडेटा में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। 153 नंबर का क्वेश्चन है, Which of the following statement are correct regarding female reproductive cycle? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है वो पता करना, सही कौन सा होगा। तो यहाँ पर ए सही है क्या, नॉन प्रिमिटिव मेमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन साइकिल, ओस्टर साइकिल सही है ये तो। और एक लेक ऑफ मेनिस्ट्रल में भी इनएक्टिव प्रेगनेंसी, ये भी सही है। साइक्लिक मेनिस्ट्रल एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, ये भी ठीक है, मतलब ए सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। एक 154 नंबर का क्वेश्चन है, गिवन बेलो आर स्टेटमेंट्स वन लेवल। स्टेटमेंट दे रखे हैं कथन और कारण। कथन है यहाँ पर नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेफ्रॉन्स 2 प्रकार के होते हैं, कोर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजिशंस इन कोर्टेक्स एंड मेडुला। यानी कि जो नेफ्रॉन्स होती हैं ये जो मेडुला है, कोर्टेक्स और मेडुला में जो नेफ्रॉन्स की स्थिति के आधार पर, कोर्टेक्स और मेडुला में नेफ्रॉन्स की स्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक तो कोर्टिकल और एक जक्स्ट्रा मेडुलर। रीजन दे रखा कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, वेरिन जो कोर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें बड़ा होता है, हेनले का लूप क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ए तो बिल्कुल सही है और आर गलत है। सेकंड ए सही है और आर गलत है। यहाँ पर 155 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है यहाँ पर। मैच फर्स्ट एंड सेकंड थोड़ा सा और स्मॉल कर लेता हूं। अब देखिए शायद नजर आ रहे हैं क्या स्पष्ट, आप देखिए फोबिया, फोबिया जो है ये किस में मैच खाएगा, तो ये थर्ड वाले में मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी ऑफ रिजोल्यूशन, आइरिस, ये आईज से संबंधित है। आइरिस हो जाएगा विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट डायमीटर ऑफ प्यूपल, प्यूपल की जो डायमीटर है, व्यास है, उसको बड़ा कम करने या रेगुलेट या नियंत्रित करने के लिए आइरिस काम करता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा पॉइंट वेयर आर ऑप्टिक नर्व लीव्स आई बॉल एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट, जहाँ पर क्या होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होती हैं और यहाँ ऑप्टिक नर्व्स पाई जाती हैं ब्लाइंड स्पॉट में। स्क्लेरा, स्क्लेरा हो जाएगा एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई, एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्मड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक्सटर्नल बाई लेयर होती है जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और पेरोक्सिसोम। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, गोल्जी का ही है और पेरोक्सिसोम नहीं, ये 3 नहीं है, ए सी और डी। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है यहाँ पर। 157 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रिएज इनविजिबल
इज विजिबल इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम। ब्रॉड पाम मतलब चौड़ी हथेली है, सिंगल पाम है, क्रीजेज विजिबल इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ये किससे सफर कर रहा है, तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। चौड़ा माथा हो गया। इसके अलावा हम बात करें उसमें अंगुलियां सिंगल होती है। इस प्रकार से कुछ अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं यहाँ पर। 158 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है यहाँ पर। पी वेव क्यू वेव, ये जो हर्ट है ना उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, मैच करना है। तो पी वेव हो जाएगा आपका डीपोलराइजेशन है क्या, एक मिनट क्या हो रहा है, पी वेव है ये मिल जाएगा आपका फोर्थ वाले से डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्यू वेव हो जाएगा फर्स्ट से बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल्स। क्यू आर एस है ये हो जाएगा आपका फोर्थ। एक मिनट ये गलत कर दिया हमने, पी वाला मिलेगा इससे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा इससे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्यू आर एस क्वेश्चन, और टी हो जाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 159 नंबर का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्रेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो यहाँ पर देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्रेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। गोनोरिया, हेपेटाइटिस, जेनिटल हर्पेस, गोनोरिया हो जाएगा, सॉरी गोनोरिया हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड मैच करना है यहाँ पर। पेप्टिक सेल्स है तो पेप्टिक सेल्स क्या करती है, पेप्टिक सेल्स हो जाएगी प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। गोबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ऑक्सेंटिक सेल HCl का सिक्रेशन करेगी, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ विटामिन B12। हिपेटिक सेल्स होती हैं ये बाइल का सिक्रेशन करेगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 161 नंबर का क्वेश्चन है गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण के लिए एंडोमेट्रियम बहुत ही आवश्यक होती है। पहला ऑप्शन तो ये दे रखा है। सेकंड है कारण दे रखा है इन द absence ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेटेड दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। डिग्रेडेड भी हम बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये देखो दोनों ही सेंटेंस अलग अलग हैं यहाँ पर, बोथ ए और आर ट्रू, दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही हैं दोनों लेकिन अलग अलग दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोनिंग वेक्टर, इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, ये है, ये है और ये है, ये प्रोब नहीं है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है यहाँ पर। 163 नंबर का क्वेश्चन है मैच फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये यहाँ पर सेकंड आंसर देख लीजिए, यहाँ पर टीनिया है तो ये मिलेगा थर्ड से। फ्लेम सेल्स टीनिया में पाए जाते हैं। प्लेट एलिमेंथेज में उत्सर्जी अंग दे रखे हैं, एक तरफ फ्लेम सेल्स होती है। पैरामीशियम की हम बात करें तो पैरामीशियम में कॉन्ट्रिकल वैक्यूल्स होता है, रसधानी होती है, संकुचनशील धानी। पेरीप्लेनेटा की हम बात करें तो इसमें पेरीप्लेनेटा में फोर्थ हो जाएगा यूरेकोज ग्लैंड्स होती है, और फेरेटिमा पोस्टमा जो केंचुआ होता है उसमें नेफ्रिडिया होता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है यहाँ पर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 164 में गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। सेकंड है कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। देखो लिगामेंट दे रखा है डेंस इरेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू दे रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, गलत दे रखी है, उल्टा दे रखा है दोनों का मतलब। 65 का दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल। साइक्लोस्केलेटन के द्वारा सेल्स में इनमें से कौन सा कार्य नहीं आउट बाय, कौन सा कार्य किया जाता है।
फोटोसिंथेसिस, मोटिलिटी, ट्रांसपोरेशन, न्यूक्लियर रिविजन। अब मोटिलिटी का कार्य किया जाता है। फर्स्ट और सेकंड मैच करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जीन ए से कौन सा मैच खाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। वाई से हो जाएगा ये परमिएजेज। जीन आई है तो जीन आई से हो जाएगा रिप्रेशर प्रोटीन, और जेड से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। सेकंड फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। 167 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें दे रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक कैंट एंड सक्सेसिव ट्रोफिक लेवल। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 168 है। देखो मैं फटाफट से इसलिए बता रहा हूँ, दोबारा से फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप मिला सके इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग पे जोर न ले, और फटाफट से क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ना तो वो डालने में दिक्कत आएगी, इसलिए 168 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पर कौन सी है जो सही दे रखी है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पर फर्स्ट ही सही हो जाएगा आपका। 169 का है, वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस एंटर द सिकम दैट बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय बैक फ्लो, यानी कि कोई भी अनडाइजेस्ट फूड है, अनअब्जॉर्ब्ड फूड है, ये आपके सिकम में प्रवेश करता है तो इसका बैक फ्लो वापस न जाए, ये किसके द्वारा रोका जाता है, तो इलियोसिकल वाल पाया जाता है जिसके द्वारा रोका जाता है, इलियोसिकल वाल। 170 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। Which techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for early treatment। तो फर्स्ट हो जाएगा सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। 171 का है, स्टेटमेंट दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परेली इनएक्टिव। लो टेम्परेचर पर क्या होता है, टेम्परेली इनएक्टिव होता है एंजाइम जो होता है, वेयर हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अत्यधिक टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को नष्ट कर देता है। बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचुरेटेड बाय हीट, प्रोटीन को बिकॉज क्योंकि प्रोटीन है उसको डीनेचुरेट कर देता है हीट। सेकंड दे रखा, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सब्सटेंस इन इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। इनहिबिटर जो होता है ये क्या करता है, क्लोजली सबस्टेट से क्लोज रिलेटिव होता है, ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो होती है सबस्टेट की उसके साथ में जुड़ करके एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, रोक देता है। दिस इज नोन एज क्या कहते हैं, इसे कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। इनमें से कौन सा सही है, मेरे को तो दोनों ही सही लग रही हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172। फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है यहाँ पर। टाइप ऑफ जॉइंट और फाउंड बिटवीन, जॉइंट दे रखे हैं और ये किस में पाए जाते हैं। फर्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट ये किस में मिलता है, ये बिटवीन एडजस्ट वर्टिब्री एंड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में मिलता है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये तो बाल एंड सॉकेट किस में मिलेगा, ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल ग्रेडल्स, यही हो जाएगा ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल ग्रेडल्स। फाइब्रस जॉइंट की हम बात करें तो फाइब्रस जॉइंट मिलेगा फर्स्ट में बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स, और सैडल जॉइंट हो जाएगा या थर्ड में बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 173 नंबर का क्वेश्चन है, गिवन बेलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। वास डिफरेंस रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द एजुकुलेटरी डक्ट। वासा डिफरेंशिया रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स से डिफरेंस, ठीक है, एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज टू एजुकुलेटरी डक्ट। तो वासा डिफरेंशिया ये क्या करती है, सेमिनल वेसिकल रिसीव करती है इसको,
और ये जाती है यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है और ये दोनों मिलकर के एजाकुलेटरी डक्ट कहलाती है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग द वेजाइना फ्रॉम बर्थ कैनाल, यानी कि जो सर्विक्स की जो सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं, और ये वेजाइना यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें बर्थ कैनाल के रूप में काम करती है वेजाइना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। 174 की हम बात करते हैं, इन विच ब्लड कॉर्पसल्स द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस्ड प्रोजेंसी viruses, in which blood corpuscles the HIV undergoes replications and produces progeny virus। वायरस की प्रोजोनी है ये किस में उत्पन्न करेगा, तो TH सेल्स जो होती है TH सेल्स में। वन 175 फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। हीरोइन, हेरोइन क्या करेगा, ये कुछ पदार्थ है और उससे संबंधित है हेरोइन। तो हेरोइन जो होगा ये आपका सेकंड में हो जाएगा, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। मेरी जुआना है ये फर्स्ट हो जाएगा, इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कोकीन इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। मॉर्फिन तो ये सेकंड हो जाएगा, पेन किलर। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा, थर्ड नहीं फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 179, बहुत बड़ी होगी ना क्लास, क्योंकि पेपर में 100 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं इसका। दो स्टेटमेंट है, पहला है अमीनोसेंटेसिस ऑफ फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अमीनोसेंटेसिस क्या होता है, एक टेक्निक्स होती है जिससे सेक्स का पता लगाया जाता है, सेक्स डिटरमिनेट किया जाता है। स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, और इसका कारण दे रखा है बैन ऑन अमीनोसेंटेसिस चिक्स इंक्रीजेज मेनार्च ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड्स। ये बैन कर रखा है अमीनोसेंटेसिस, इससे संबंधित तो कथन और कारण दो दे रखे हैं, तो यहाँ पर ए गलत है और सेकंड वाला सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 180 की हम बात करते हैं, 180 नंबर का क्वेश्चन है। गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। RNA म्यूटेंट एट ए फास्टर रेट, सेकंड वायरसेज हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पेन म्यूटेंट एंड इवॉल्व फास्टर। तो यहाँ पर देखिए 180 में जो होगा फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही दे रखे हैं। फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है और मैच करके आपको आंसर बताना है। वेसेक्टोमी है तो वेसेक्टोमी हो जाएगा, सर्जिकल मेथड है वेसेक्टोमी। कोइटस इंटरप्टस जो है ये हो जाएगा आपका फोर्थ। नेचुरल मेथड है ये। सर्विकल कप्स है तो ये बैरियर मेथड है, और सहेली है ये ओरल मेथड है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहेली। 182 में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के को यूज करते हैं सामान्यतया। सेकंड दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनों के द्वारा जो रेडिएशन होता है उसको रिमूव करता है। तो यहाँ पर कौन से सही होंगे वो हमें पता करनी है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट तो सही दे रखा है लेकिन सेकंड गलत है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की। वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड DNA इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। In prokaryotes, the positively charged DNA is held with some negatively charged proteins in a region, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है, इन यूक्लियोइड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड DNA is wrapped
राउंड, यानी इसमें तो क्या होता है, खाली नेगेटिवली चार्ज बाहर की ओर प्रोटीन वगैरह नहीं होता, कवर नहीं होता है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट कहता है। दूसरा कहता है कि यूकेरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज व्रैप्ड, नेगेटिवली चार्ज होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर्स फ्रॉम न्यूक्लियोसोम, ऑक्टामर्स पाए जाते हैं, इसके चारों ओर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला मेरे को तो सही लग रहा है। आप देखिए इसका आंसर कौन सा करके आए हैं। फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। देखो यही बताया था मैंने आपको। फर्स्ट और सेकंड मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को। रिंग वॉर्म, ये किससे होता है रिंग वॉर्म, तो ये फंगस से होता है। इनमें फंगस कौन सी है, ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटन ये एक फंगस है। फाइलेरियाई वाउचेरिया ब्रेंक्टोफटाई से होता है फाइलेरिया। मलेरिया क्या होता है, किससे होता है, मलेरिया है प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है वाइवेक्स। और न्यूमोनिया होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। यहाँ पर 185 में भी मिलान वाला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो एक तो इंटरेक्टिंग स्पीसीज दे रखी है, एक इधर दे रखे नेम ऑफ इंटरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है ए लेपर्ड एंड लोइन इन ए फॉरेस्ट ग्रासलैंड, ए लेपर्ड एंड ए लोइन इन ए फॉरेस्ट ग्रासलैंड। तो ये कॉमन सेलिजम, कॉमन सेलिजम के उदाहरण नहीं, कंपटीशन के उदाहरण है, यानी कि इनमें कंपटीशन रहता है शिकार को पकड़ने का। ए कुको लेइंग एग इन ए क्रो ए नेस्ट, ए कुको लेइंग एग इन ए क्रो ए नेस्ट। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म है। फंगी एंड रूट ऑफ ए हायर प्लांट इन माइकोराइजा, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये है आपका म्यूटिलिज्म का। ए कैटल एर्गट एंड कैटल इन ए फील्ड, तो ये कॉमन सेलिज्म का उदाहरण, मतलब ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखो आगे के लिए जो 2014 में तैयारी करना चाह रहे हैं नीट 2024 की, तो हमारे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और पूरा का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। इस प्रकार के एमसीक्यूज हैं वो भी आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, तो तैयार रहिएगा। और ये जूलॉजी का सेक्शन भी आ गया, और ये जो क्वेश्चन अभी आपका पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार का पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर बी और सी सही है, बी और सी। बेसोफिल सीक्रेट्स स्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। और सी है बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, तो बी और सी सही है और सभी गलत है। 187 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना। मास्ट सेल्स ये क्या करती हैं, मास्ट सेल्स एरोलर टिश्यू में पाई जाती हैं। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल में कौन सा टिश्यू होता है, तो इसमें सीलेटेड एपिथेलियम होता है। ब्लड के अंतर्गत हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड में। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट की हमें जांच करनी है। तो यहाँ पर सही कौन कौन से हैं, तो बी और डी सही है, बी और डी। एक तो ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर्स स्प्लाइट एंड क्रोमेटिड सेपरेटेड, बी सही है। और एक डी सही है, ये वाला न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टेलोफेज, टेलोफेज के दौरान दोबारा बनते हैं, सही है ये। दो सही है और अन्य गलत है। 88 के बाद में आता है 89। इन कॉकरोच एक्सक्रेशन इन बाउट अबाउट, इन कॉकरोच एक्सक्रेशन इन ब्राउट अबाउट बाई, किसके द्वारा कॉकरोच में एक्सक्रेशन होता है। देखो नेफ्रोसाइड तो होगा इसमें, तो निश्चित है। यूरिकोज ग्लैंड भी इसमें पाई जाती है। और एक होता है फैट बॉडी, तो ये तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे, बी, सी और डी। स्टेटमेंट दे रखे हैं 90 में। फर्स्ट है ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ये तो सही है कि G0 अवस्था आते ही सेल जो साइकिल है उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो जीरो हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है द सेंट्रोमियर्स अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज की एस अवस्था में सेंट्रोमियर का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा सही, तो सही होगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत दे रखा, सेकंड सही है।
पहला गलत है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होता, वो विभाजन के लिए तैयार नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 189 की हम 181। स्टेटमेंट, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोडेड। ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, यहाँ पर कौन से सही है वो बताना है। प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व को, डबल नहीं होता सिंगल ही होता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ठीक है। इसके अलावा हम बात करें प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल है, डोर्सल कोडेट्स में डोर्सल राइट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट नहीं होते, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बी और सी ये दोनों सही है। वन 92 की हम बात करते हैं, ये भी मैच वाला है, दोनों को मिलाना है आपको। और यहाँ पर देखिए 1 मिनट छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको दिख जाए। अब देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये ग्रोथ से संबंधित जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, उससे संबंधित लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कंडीशन। एक्सपोनेंटल ग्रोथ ये हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा आपका अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कंडीशन में। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, तो ये थर्ड हो जाएगा। द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इन लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स। और फोर्थ इससे मिल जाएगा आपका कि द परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्टैंड इफ द सीक्वेंस इज mRNA फॉर्मेट इज ए फॉलो। यानी कि नीचे दिया गया है इस mRNA का निर्माण करना, इससे संबंधित इनमें से कौन सा कोडिंग स्टैंड का, यानी कि इनमें से कौन सा स्टैंड है जिससे कि mRNA का निर्माण हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 days ए के स्थान पे तो ए आ गया, यहाँ पर यू के स्थान पर टी, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मिला लेना, आप अच्छे से देख लेना। 194 की हम बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से संबंधित इनमें से कौन सा स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल का प्रेजेंस होना। वन 195 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल से संबंधित इनमें से कौन सा कथन है वो सही दे रखा है इनमें से। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है मसल्स बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजन्स कनेक्टिंग टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल्स, ये तो सही है आपका। और एक सी वाला सही यहाँ पर स्टेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स। 96 है द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सा, तो हेयर, पीना, मेमोरी ग्लैंड्स, ये फर्स्ट वाला ही है। 197 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग से संबंधित इनमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है, इसके अलावा सभी हैं। तो ये 3 नंबर ऐसा है कि जो एडवांटेज नहीं है। इन इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूस इनब्रीडिंग, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा ये और ये तीनों ही सही है। 198 द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, एटीसी। तो हमारे मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, इन सभी को क्या करता, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस जो होता है ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 199 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पर एक तो देखो ये वाला सही कि एडीएस फैसिलिटीज
वाटर रीअब्जॉर्वेशन इज टू प्रिवेंट डाईयूरेसिस। तो ये हो जाएगा एडीएच क्या करता है, डाईयूरेसिस से सुरक्षा करता है। वाटर का क्या करता है, रीअब्जॉर्वेशन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक हो जाएगा ये एएनएफ कॉजेज वेसोडाइलेशन, और फिर एक हो जाएगा डी वाला एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। तो मतलब ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो अंतिम क्वेश्चन है बायोलॉजी पोर्शन से संबंधित, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन से संबंधित में से कौन सा इसके कंट्रोल में नहीं है करना है यहाँ पर। ये तो करेक्ट पूछा था, यहाँ पर नहीं है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। तो सेकंड हो जाएगा सी और डी। यहाँ पर सी एक तो नॉर्मल रिदम स्लीप वॉक साइकिल, ये नहीं होता है, और एक होता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये नहीं होता। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, ये गलत है और थायराइड ग्रंथि से द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा 7 मई को जो पेपर हुआ था नीट 2023 का, वो हमने यहाँ पर सोल्व किया है। देखो ये पूरा का पूरा पेपर था, लेट इसलिए लेकर के आए क्योंकि थोड़ा सा स्पष्ट आपको नजर आ सके और साफ साफ आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। ये पेपर हम दोबारा से कभी करवाएंगे, जब समय होगा तो उस समय अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। आज मेरा ये डालने का मोटिव यही था कि आपको जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिल सके और थोड़ा बहुत क्वेश्चन को भी आप देख सके, टाइपिंग करके मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, तो अच्छे से देख सके। और आपका कितना क्या स्कोर बन रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। देखो आगे 2024 की नीट की तैयारी के लिए भी आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। कुछ तो बहुत सारे लेक्चर हमने डाल दिए, वो लेक्चर आप देख लेना, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहना, कोई डिफरेंट है नहीं उसमें। और इसके अलावा जो मैंने स्पेशल जो क्वेश्चन 4 दिन में जो बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे, वो भी आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन हम उठा करके लेकर के आए थे। और आगे भी हम 2024 के लिए क्लासेस शुरू कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। आप लगातार इसी चैनल पर बने रहे। थैंक यू, आपका दिन शुभ।